अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि साहिल समुंदर पर जब उरहान साहब अपने सिपाहियों के हमरा एकदम हल्ला बोल देते हैं और बाज़ंतीनी सिपाहियों को काटना शुरू कर देते हैं। बाज़ंतीनी सिपाहियों को बिल्कुल भी संभलने का मौका नहीं दिया जा रहा होता, सबको एक एक करके मौत के घाट उतारा जा रहा होता है। हलीमा भी किसी से पीछे नहीं रहती, अपनी तलवार और तीरों से काफिरों को जहन्नम वासिल करती ही चली जा रही होती है, जबकि उरहान साहब भी अपने सामने आने वाले हर एक को मौत के घाट उतारते ही चले जा रहे होते हैं। पूरा साहिल समुंदर मैदान जंग में तब्दील हो चुका होता है। इस दौरान एक सिपाही भागता हुआ उरहान साहब को बताता है, उरहान साहब जहाज वापस भाग रहे हैं, जबकि साहल पर मौजूद तमाम बाज़ंतीनी सिपाहियों को मौत की घाट उतार दिया गया होता है। इधर काई कबीले में नीलोफर हफ्जा से पूछती है, हफ्जा क्या तुमने हलीमा को देखा? हफ्जा कहती, हलीमा कहीं नहीं है, हम क्या करेंगे नीलोफर खातून। इस दौरान मलहून खातून खेमे के अंदर दाखिल होती है और आकर कहती, जरगा शुरू हो चुका है, उरहान यहाँ नहीं है, हलीमा भी नहीं है, अगर तुम कुछ जानती हो और मुझे नहीं बताती तो नीलोफर कहती, उरहान अब भी मुहासरे का कमानदार है, अगर वो नहीं आया तो इसके पास जरूर कोई माकूल वजह होगी, लेकिन मुझे हलीमा के बारे में खबर नहीं है। यह सुनकर मलहून हफ्जा से पूछती, और तुम्हें हफ्जा, तुम सब कुछ साथ मिलकर करती हो, तुम कैसे नहीं जानती? हफ्जा कहती, वल्लाह इसने मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन बाजियान उसे शिकारगाह में देखने के लिए गई हैं। यह सुनकर मलहून नीलोफर की जानब देखते हुए कहती, सबको तुम्हारी नाफरमानी की वजह से रास्ता मिल रहा है, दुआ करो कि मेरी बेटी के साथ कुछ गलत ना हो, वरना तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ेगा। और ये कहकर मलहून खेमे से रवाना हो जाती है, जबकि दूसरी जानब गोंजा के खेमे में दीदार खातून गोंजा के पास आई हुई होती है और उससे कह रही होती है, अलाउद्दीन और तुम्हारी मोहब्बत की अजमत को पूरा जहान जानता है, मेरे लिए भी, मेरी नजरों में भी तुम दोनों कीमती हो। तो गोंजा कहती, शुक्रिया दीदार खातून, लेकिन मैं देख रही हूँ कि आप कुछ कहना चाहती हैं, जो कहना है खुल कर कहें। तो दीदार कहती, मेरी बेटी, और परेशान होते हुए कहती, मलहून खातून ने मुझे अलाउद्दीन को औलाद देने वाली खातून ढूंढने का कहा है। यह सुनते साथ ही गोंजा पर जैसे बिजली ही गिर जाती है और उसका दिल जैसे टूट सा गया हो और बहुत ज्यादा बेचैन हो जाती है। तो दीदार कहती, मुझे बेचैनी हुई, मैं मलहून खातून को भी ना नहीं कह सकती, लेकिन मैं तुम्हारी पीठ पीछे भी ऐसा नहीं करना चाहती थी। गोंजा गिरते गिरते बैठ जाती है, तो दीदार उसके पास बैठते हुए कहती है, गोंजा मेरी प्यारी, तुम और अलाउद्दीन मेरे लिए अलग हो, मैं इन्हें तुम्हें और तुम्हारी मोहब्बत को दूर करने की इजाजत नहीं दूंगी, लेकिन मैं भी तुमसे एक मदद चाहती हूँ। गोंजा पूछती, क्या? तो दीदार कहती, मेरा बेटा, मेरा यगीद अंधे प्यार में पड़ गया है, वो फातिमा खातून से मोहब्बत करता है, देखो तुम मेरे यगीद का घर बसाने में मदद करो, मैं भी तुम्हारे आशियाने को बचाऊंगी बेटी, ठीक है? जबकि इधर सरदारी खेमे में हम देखते हैं कि जरगा लगा हुआ होता है, सब सरदारान मौजूद होते हैं, लेकिन उरहान साहब कहीं नजर नहीं आ रहे होते। सब लोग उनका इंतजार कर रहे होते हैं। उस्मान साहब अपने तख्त पर बैठे हुए होते हैं और मुसलसल दरवाजे की जानब देख रहे होते हैं, उनका दिल भी बेचैन होता है। और फिर शाहीन साहब अलाउद्दीन साहब से पूछते, क्या आपको खबर है अलाउद्दीन साहब, हमारे उरहान साहब कहाँ हैं? तो अलाउद्दीन कहता, कल से वो कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं ये कोई नहीं जानता। तो शाहीन साहब कहते, आपको भी कुछ नहीं बताया, ये काबिल कबूल अमल नहीं है। और फिर औची साहब कहते, ये तौहीन है, ये रवायात से इनहराफ है हजूर। और फिर संगूर साहब कहते, लोग कह रहे हैं कि उरहान साहब अपनी शर्मिंदगी से बचने के लिए भाग रहे हैं हजूर। ये सुनकर जरकुताई साहब कहते, औची साहब, संगूर साहब, ये कैसे अल्फाज हैं? आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे आप हमारे उरहान साहब को बिल्कुल नहीं जानते। जबकि उस्मान साहब भी निहायत गुस्से की हालत में मौजूद होते हैं। जबकि दूसरी जानब साहिल समुंदर पर उरहान साहब एक एक करके काफिरों का कत्लेआम कर रहे होते हैं और फिर पुकारते हुए कहते हैं, इस जगह को जला दो। और फिर हलीमा और काई सिपाही अपने तीरों को आग लगाकर बारूद की जानब छोड़ते हैं, जिससे वहां जोरदार धमाके होते हैं। सब का सफाया कर दिया जाता है। हलीमा जलती हुई उरहान के पास आती है और कहती है, हम कामयाब हो गए भाई। उरहान हलीमा को गले से लगाता है और फिर उरहान खलील से मिलता है। खलील कहता, हम कामयाब हो गए हजूर, हमने दुश्मनों को जमीन बोस कर दिया। उरहान कहता, अल्लाह के हुक्म से हमने अपने ख्वाबों को बचा लिया। जबकि काई सिपाही ओक्तावियोस की लाश को भी निकाल कर साइड पर लाकर बैठा देते हैं। और फिर खलील उरहान साहब से कहता है, ओक्तावियोस को देखने के बाद फलादियोस पे क्या गुजरेगी, मैं इस बारे में मुतजस्सिस हूँ हजूर। और फिर इसके बाद उरहान सिपाहियों से मुखातब होकर कहता है, मेरे सिपाहियों, मेरे बहादुरों, मेरी बहनों, बोरसा में हारी गई जंग आज यहाँ दुश्मन पे कारी जरब लगाने के बाद हम जीत चुके हैं, मुहासरा जारी रहेगा। तो सब सिपाही कहते, मुहासरा जारी रहेगा। उरहान साहब कहते, इस शहर में गंदम का एक भी दाना दाखिल नहीं होगा। सब सिपाही कहते, नहीं दाखिल होगा, नहीं दाखिल होगा। उरहान
कहता बोरसा के मुकद्दर में तुर्कों का वतन बनना लिखा है और इंशाल्लाह ये सादत हमें नसीब होगी। तो सब कहते हैं इंशाल्लाह हजूर इंशाल्लाह। बुरहान अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करता है तो सब सिपाही भी अल्लाह अकबर के फलाग शिगाफ नारे बुलंद करने लग जाते हैं। जबकि इधर जरगे में हम देखते हैं अब्दुल्ला साहब के गुस्सा आता है। यह सब देखकर तैफूर कहता तुम पर खुदा की लानत हो काफिर तुर्को। और फिर फ्लादियोस फौरन अपने घोड़े से नीचे उतरता है और सिपाहियों को देखने लग जाता है और अपने भाई को तलाश करने लग जाता है। तैफूर भी बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है। फ्लादियोस ओक्टावियोस पुकारता है और फिर तैफूर भी चीखते हुए कहता फ्लादियोस ये कैसे हुआ। और फिर फ्लादियोस जैसे ही थोड़ा बढ़कर आगे आता है तो वो वहां पर अपने भाई ओक्टावियोस की लाश को देखता है, जिसे देखते साथ ही वो भागते हुए ओक्टावियोस के पास आता है और उसे पकड़ते हुए कहता ओक्टावियोस आंखें खोलो ओक्टावियोस। लेकिन ओक्टावियोस तो मर चुका होता है। फ्लादियोस उसे अपने सीने से लगाकर जोरदार चीखता है और रोने लग जाता है और शदीद कर्ब में मुब्तला होता है और ओक्टावियोस पुकारता है। फ्लादियोस रोते हुए कहता मुझे माफ कर दें बाबा, मुझे माफ कर दें, मैं अपने भाई को नहीं बचा पाया। और फिर इसके बाद वो वहां मौजूद लकड़ी पर उरहान की चिट्ठी को देखता है। जैसे ही उस चिट्ठी को उतारता है उसके ऊपर लिखा होता है कुस्तुनतुनिया के दरवाजे बोरसा के लिए बंद कर दिए जाएंगे। उरहान के सिपाहियों की बदौलत बोरसा की उम्मीदें जलकर राख हो जाएंगी। इसे पढ़ने के बाद फ्लादियोस निहायत चीखते हुए कहता उरहान। और फिर तैफूर कहता है मैं तुम्हारे खानदान और इसके खानदान को एक दूसरे का दुश्मन बना दूंगा। वो तुम्हारा सर कुचल देगा और तुम उसकी टांगों पर हमला करोगे। और फिर फ्लादियोस अपने हाथ में पकड़े खंजर को देखते हुए कहता है मैं ईसा की कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारी कमजोर तरीन जगह पर मारूंगा उरहान। तुम्हारे साथियों और तुम्हारे प्यारों से तुम्हारे कबीले, हर वो चीज जिसे तुम पसंद करते हो, जिस पे तुम यकीन करते हो, जिस किसी पे भी भरोसा करते हो, तुम अपनी जिंदगी के हर दिन पर लानत भेजोगे उरहान। जबकि दूसरी जानब उरहान, हलीमा और काई सिपाही अपने घोड़े भगाते हुए फातेह अंदाज के साथ काई कबीले की जानब आ रहे होते हैं और आवाज गूंजती है। जबकि इधर जरगे में हम देखते हैं कि उस्मान साहब कह रहे होते हैं 9 सालों तक बोरसा की फतह के नाम पे एक फतह से दूसरी फतह वाले उरहान सरदार को इसके कमानदारी के मनसब से मैंने माजूल कर दिया है। यह सुनते साथ ही शाहीन साहब बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जबकि औची साहब भी बहुत खुश अंदाज के साथ जरकुताए तुरहान की जानब देखते हैं। जबकि अब्दुल्ला साहब और संगूर साहब भी अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहे होते हैं। शाहीन साहब की तो जैसे लॉटरी ही निकल चुकी होती है। जबकि अलाउद्दीन साहब भी दिल ही दिल में अपने आप को इस मनसब पर लाने के लिए उम्मीद लगाए बैठे होते हैं। जबकि दूसरी जानब बुरहान साहब अपने सिपाहियों के हमरा घोड़े भगाते हुए। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड भी खत्म हो जाती है। कैसी लगी आपको इस एपिसोड की कहानी कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। अब हम मिलेंगे अगली जुमेरात यानी गुरुवार को नई एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।